नमस्कार चंद्रमोहन जी। नमस्कार। चंद्रमोहन जी, आप युवा अध्यक्ष भी हो, तो युवाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जुड़े। मैं तो सर यही बात कहना चाहूँगा कि युवा ही देश का भविष्य है। अगर देखा जाए तो युवा रीढ़ की हड्डी होता है देश की। युवा जब तक अपने अधिकारों के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए आगे नहीं आएगा, इन मांगों को नहीं रखेगा, तब तक देश का भविष्य से मान के चलते हैं अंधकार में ही रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, अपने नेताओं के बारे में जानना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनके लिए काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में क्या होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को मतलब थोड़ा सीरियस नकार देते हैं कि भाई हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, या तो पॉलिटिक्स गंदी चीज़ होती है। मेरा मानना है पॉलिटिक्स से बेस्ट हमारे देश में कुछ भी नहीं है। युवाओं से मैं एक अपील करता हूँ कि थोड़ा आप पॉलिटिक्स की तरफ देखिए, समझिए, नेताओं को देखिए कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपके लिए काम करने वाला है, और जुड़िए। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी से ही जुड़िए, लेकिन आप खुद से एवेल्यूएट कर दिए, आप खुद से देखिए, और जो आपको बेहतर लगे, जो आपके लिए काम करे, जो आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी रोजी रोजगार के लिए जो पार्टी काम करे, जो नेता काम करे, आप उनके साथ जुड़िए। आप जद्दर से युवा अध्यक्ष भी हो आम आदमी पार्टी से, तो युवाओं को कैसे नेता को चुनना चाहिए? देखो, मैंने अभी जैसे बताया कि युवाओं को, अभी युवाओं को क्या मुद्दे हैं हमारे हरियाणा में। सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा अगर देखा जाए तो हरियाणा में बेरोजगारी का। बेरोजगारी की दर हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। युवाओं को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? स्किल डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बाद रोजगार के अवसर चाहिए हैं, लेकिन सरकारों ने कोई अवसर छोड़ा ही नहीं। नौकरियां निकालती हैं, उनको सालों तक अटका कर देती हैं। हम तो सरकार से भी मांग करते हैं, और हम ये कोशिश भी करेंगे, अगर जनता ने हमारा साथ दिया और हमारी सरकार आई, तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे, जो कलम से हम जो करेंगे, हमारी सरकार जो करेगी, युवाओं के रोजगार के लिए कार्य करेगी। और युवाओं के लिए तो हमारा आपने पंजाब मॉडल देखा है, दिल्ली मॉडल भी देखा है। एजुकेशन के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी पर रहती है, एजुकेशन तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज़ जो एजुकेशन होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, उसका रोजगार होता है, और हम उन तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं। जनता ने दिल्ली मॉडल भी देखा है, पंजाब मॉडल भी देखा है, और जनता सब देख रही है। आम आदमी पार्टी के क्या उद्देश्य हैं हरियाणा में, जो अपनी पार्टी लॉन्च की है? जी। और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, तो किन उद्देश्यों को लेकर मैदान में उतरी है? देखिए, पार्टी का तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य वही है जो हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, अपनी सरकार बनानी है। क्योंकि जब तक हम पावर में नहीं हैं, जब तक हमारे हाथ में नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम डेवलपमेंट के काम नहीं करवा पाएंगे। इसलिए मैं युवाओं से भी कहता हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़िए, पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा जुड़िए, क्योंकि सिर्फ बातें करने से या फिर सोशल मीडिया पोस्ट डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको साथ देना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा, उन लोगों का साथ देना पड़ेगा जो काम करना चाह रहे हैं। तो आपको जुड़ना चाहिए हमारे साथ। हम एक, आप मानिए कि हम एक ऐसा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, हम जो आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी कहीं पे भी। हम एजुकेशन को बिल्कुल फ्री करने की सोच रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हम स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल फ्री करने की सोच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। महिलाओं के लिए बस हमने फ्री कर दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जितनी बेहतर सुविधा हो सके उतनी पूरे इंडिया में हम लेके आ सकें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? पॉलिटिक्स में आना, एक सत्ता में आना। और वही हमारा मकसद है कि हम हरियाणा में पूरे बढ़ चढ़ के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में जीतने की कोशिश करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा के? कोशिश तो यही है, बाकी आलाकमान जैसा निर्धारित करेगी। अभी हम, आपको पता है हमारा इंडिया गठबंधन है, अभी वही जो हमारी मेन टीम है वही डिसाइड करेगी कैसे क्या करना है। अभी इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। आप एक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हमारी पार्टी के साथ जुड़िए। आम आदमी पार्टी आपकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प आपको कहीं पे भी नजर आए तो मैं कहता हूँ आप वहाँ पे जाकर जुड़िए, लेकिन आप नज़र ही नहीं आए। आपको कहीं पे ऐसी पार्टी नहीं दिखेगी जो आपको सेवाएं फ्री देती हो। फ्री का मतलब फ्री की देवती जो मोदी जी ने कहा था वो फ्री नहीं है, आप टैक्स देते हैं। अगर आप एक शैम्पू की पुड़िया भी खरीदते हैं तो आप उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। अगर
आप पेट्रोल डलवाते हैं, आप खाना भी खाते हैं, लगभग हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं। अगर उस टैक्स से कुछ परसेंट किसी गरीब का भला हो जाता है, किसी गरीब इंसान के घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री चली जा रही है, अगर किसी गरीब महिला रोजगार के लिए जा रही है, या कोई हमारी बहन बेटी अगर पढ़ाई के लिए जा रही है, उसको अगर बस में सुविधा फ्री मिल जा रही है, अगर किसी बच्चे की, गरीब बच्चे की शिक्षा फ्री हो जाती है, किसी बीमार आदमी को स्वास्थ्य सेवा फ्री मिल जा रही है, इससे बेहतर क्या होगा। चंद्रमोहन जी, आप काफी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी आपको बेरी क्षेत्र से उतारती है विधानसभा के इलेक्शन में, तो क्या आप उस विधानसभा से इलेक्शन लड़ने का कार्य करोगे? सर देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता की तरह ही काम करता हूँ, और मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि वही कार्यकर्ता की तरह ही काम करूँ। मैंने कभी इस बारे में विचार नहीं किया, ना मैं ऐसी कोई धारणा लेके पार्टी के साथ जुड़ा। लेकिन अगर ऊपर वाले की मर्जी और पार्टी का आदेश हुआ तो मैं मना भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि पार्टी जिसको भी चुनेगी बेहतर को चुनेगी। और वैसे हमारी विधानसभा में काफ़ी बेहतर चेहरे हैं, जो मैं मानता हूँ मेरे से भी बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं। बाकी पार्टी डिसाइड करेगी, हम जैसा काम करेंगे वैसा पार्टी में फल भी देगी। चंद्रमोहन भारद्वाज जी, आप एक आम आदमी हो और एक राजनीति में आने का कैसे विचार बना लिया एकदम? देखिए सर, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि युवाओं को राजनीति के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। देखिए सर, मैं एक सीसी सेंटर संचालक हूँ, अपने गाँव में एक सीसी सेंटर चलाता हूँ छोटा सा। मैं वहाँ पे जब देखता था ना, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता था, किसी के पास एक फोटोकॉपी करवा के 10 रुपये देने के लिए नहीं। कई बार मैं देखता था कि किसी भी बुजुर्ग महिला की पेंशन रोक दी गई थी, बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई थी काफ़ी लोगों की। मैं तो पता तो नहीं, लेकिन इस साल में रोकी गई, फरवरी मार्च आई थी, उस टाइम से रोकी थी। तो जब वो पेंशन रोकी थी ना, तो मैं बुजुर्गों की पेंशन भी निकालता हूँ अपने सीसी सेंटर पे। तो जब वो पेंशन रोकी गई थी, तो जो बुजुर्ग महिला मेरे पास पेंशन लेने आती थी, जो बड़े बुजुर्ग आते थे पेंशन लेने के लिए, वो बैठ के मेरे पास एकदम एक बढ़िया रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि बेटा मेरे घर में है खाने को चावल, मतलब खाने को आटा भी नहीं है। मतलब एक पेंशन आया कि बेटा इससे मेरा थोड़ा काम चल जाएगा, तो होगी। अब मैं ये मानता हूँ कि एक बुजुर्ग महिला जो 2,500 रुपये की पेंशन के ऊपर अपना गुजारा चला रही थी, आपने 1 महीने के लिए रोटी रोक दी। और सोचिए उसका वो 1 महीना कैसे गुजरा होगा। मेरा ये मानना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं अगर एक दिन खाना ना खाऊँ तो चल जाता है, लेकिन एक दिन से अगर ऊपर हो जाए तो मेरे से खाना ना मिले तो मेरे लिए थोड़ा दुर्बल हो जाता है। तो मैं उस बुढ़िया को देख के मेरा थोड़ा इतना ज़्यादा मेरे को अंदर से महसूस हुआ कि भाई यहाँ सीएससी सेंटर में बैठ के आप काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो, आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। यही सोच के मैं वैसे पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, बहुत पहले से जुड़ा हूँ, लेकिन फिर मैंने इसके लिए भूमिका निभाई, क्योंकि मैंने सब चारों तरफ देखा, तो मेरे को आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नज़र नहीं आई जो इस दिशा में काम कर सकती है। तो चंद्रमोहन भारद्वाज जी काफ़ी भावुक हो गए, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो राजनीति में आने का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं जो दबे हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने का, जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाने का कार्य करने जा रहे हैं। और महिला के बारे में जैसा इस एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इस प्रकार जो वृद्धावस्था पेंशन उनकी कट चुकी थी, उसके कारण से भावुक हो गए, जिसके कारण इनका राजनीति में आने का उद्देश्य है। तो चंद्रमोहन जी, जनता को विशेष रूप से बेरी की जनता को क्या कहना चाहोगे आम आदमी के पार्टी के बारे में? बिल्कुल, मैं तो बेरी की जनता से एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक वो कहते हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आपने सबको मौका दिया है, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका जरूर दें। आपका वोट इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। आपके जीवन के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ आती है तो वोट है। आपको भगवान पैदा तो कर देते हैं, लेकिन पैदा होते ही आपके ऊपर सरकार के नियम कानून लागू हो जाते हैं। आपको स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आपको एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है। उसके बाद आप नौकरी ढूंढते हो तो आप कोशिश करते हो सरकारी नौकरी मिले। हमारे हरियाणा में तो लगभग हर माता पिता की यही उम्मीद होती है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है। तो हर चीज़ में तो हम सरकार के ऊपर डिपेंड हैं, और वो सरकार कैसे चलती है? वो सरकार चलती है हमारी वजह से। तो मैं यही उम्मीद करूँगा बेरी विधानसभा या फिर पूरे हरियाणा या पूरे देश के लोगों से कि अपना वोट जब भी दें बड़े सोच समझ के दें। आपका वोट इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है आपके जीवन में।
तो हमारे साथ आज चंद्रमोहन जी थे, जो आम आदमी पार्टी से एक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, और आने वाले इलेक्शन में हो सकता है आम आदमी पार्टी इनको विधायक के रूप में, कैंडिडेट के रूप में आम आदमी पार्टी से खड़ा करे।